मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। ला 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 ला। वो तो है मायापति नटवर। वो तो है मायापति नटवर। माया में हर्षाए। माया में हर्षाए। जीव जगत की रचना करके। जीव जगत की रचना करके सबको नाच नचाए। सबको नाच नचाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सुख के हेतु सब भटक रहे। सुख के हेतु सब भटक रहे। भव बंधन कट जाए। भव बंधन कट जाए। ज्ञान बिना आनंद कहाँ है। ज्ञान बिना आनंद कहाँ है। गुरु बिन ज्ञान न पाए। गुरु बिन ज्ञान न पाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। कर ही जाती है। जैसे त्योहार अनुष्ठान चलता ही है, जा रहा है, उसकी अपनी परेशानियां हैं, गुरु पर समर्पित था, गुरु से बात करने जा रहा है, अपना मन बेच देते हैं बस गुरु को। वो भी सोच रहा मतलब मैं बेच जाऊं, गुरु जी जो जाने गुरु जी करेंगे। लीलाएं होती कैसी है। रास्ते में उनसे खेत चला रहा है, जो रख के खड़ा है, बस चलाऊं कि नहीं चलाऊं, बारिश होगी कि नहीं होगी, लास्ट ईयर बारिश नहीं हुई तो फल चलाने से फायदा क्या हुआ। ऐसे सोच रहा है, विचार मग्न है, और ये जा रहा है। भैया तुम कहाँ जा रहे हो, गैल बटोई, भैया कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, बहुत दिन बाद जा रहा हूँ, गुरु के पास जाना है मुझे। बोला गुरु के पास जा रहे हो, तो मेरी भी एक बात पूछ लेना गुरु जी से। बताया उसने, मेरा ये बात प्रश्न है कि मैं हल चलाऊं या नहीं चलाऊं।
वायरस की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अगर गुरुजी कह देंगे चलाए तो मैं चला लूंगा, तो मेरा मन नहीं है। आगे चले तो कैसे समाधि में बैठे हुए थे, उनकी भी जो है बार बार समाधि नहीं लग रही थी। राज्य छोड़ के आए, रानी छोड़ के आए, दास दासिया महल माड़ियां छोड़कर जंगल में आए हुए थे, और कैसे बैठे थे समाधि के लिए भगवान के ध्यान में, पर मन नहीं लग रहा था। एकदम से निगाह गई तो पूछने लगे कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, बता दिया उसने, अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। बोला फिर मेरे भी एक प्रश्न है, बता देना सर, ये है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। त्याग तो मैंने बहुत कर दिया, त्याग से मिलता है भगवान, जितना त्याग करके आया हूँ, फिर भी मेरा मन क्यों चलायमान हो रहा है, क्यों चंचल हो रहा है। तो उसने बोला पूछा ना, जो गुरु जी कहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। आगे चल के कैसे लेडीज दरवाजे पे जो बैठी हुई थी, उन्होंने ही पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, उन्हें बता दिया ऐसे ऐसे गुरु जी के पास जा रहा हूँ। तो सबको गुरु के नाम से समस्या याद आती है, अपनी अपने दुख याद आते हैं गुरु के नाम से। तो भैया मेरी भी एक समस्या है, मैं भी बहुत उलझन में हूँ। बेटी बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, बोलती नहीं है ठीक से अभी, तो शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा हर समय चिंतन उसी पर चलता रहता है। तो मेरा प्रश्न पूछ लेना। अरे ठीक है अम्मा। जब वो पहुंचे गुरु जी के पास, गुरु जी के पास बस बाहर ही एक तख्ती लगी हुई थी कि एक व्यक्ति 3 प्रश्न ही कर सकता है। जाकर अंदर पहुंचे तो द्वंद चला कि मेरे अपने ही प्रश्न है 2-3 तो, और ये 3 इन लोगों ने पूछे हैं, तो फिर मैं क्या करूं, अपने पूछ लूं। मन तो ये कह रहा था इतनी दूर चल के आए तो अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें पहले। फिर मन जो निष्कामी था, अंदर से आवाज आई, अरे वो भी तो कितने परेशान थे, उन्हीं की पूछ लो। पूछा तो बता दिया, वारिस हो या ना हो वो अपना पुरुषार्थ करे। उनसे कहा कि जरूर कुछ छुपा के रखा है, उसमें ही मन चला जाता है। छोड़ा है, त्याग तो किया है, लेकिन जो भी उसने अपने पास रखा है उसमें ही मन जाता है, और उसकी वजह से ध्यान नहीं लग पा रहा उसका। और अम्मा के लिए बता दिया, बेटी बोलेगी, पर जिसके सामने बोलेगी उससे उसका विवाह हो जाएगा। तीनों का प्रश्न का उस समाधान लेकर के जब लौटे हैं तो बता दिया उनको। जो समाधि में बैठे हुए थे वो समझ गए कि एक हीरा में रख लाया छुपा करके, वही मन कह रहा था कोई आना वक्त आ गया तो उसका इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन उसी में मन चला जाता है। अब तुम ये रख लो, जब मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, गुरु जी ने कहा है कि उसमें ही ध्यान जा रहा है, उसे हटाए तभी मन लगेगा, तो ये तुम रख लो। बड़ा हैरान, जरा से एक प्रश्न पूछ के आया हूँ तो मुझे बदले में हीरा मिल गया। उसके बाद जो है हल वाले से कह दिया उसने, तो हल जैसे उसने चलाया, पुरुषार्थ तो करे, हल चलाते ही थोड़ी सी दूर पर एकदम से बहुत तेज आवाज हुई उसके हल से, कोई टकराई कोई चीज। तो आगे तो हल चल ही नहीं रहा था टकराने से, तो एकदम से उसने देखा क्या चीज ऐसी आ गई है, तो दिखाई दिया एक कलश मोहरों से भरा हुआ दिखाई दे गया उसे। अब वो यही सोचने लगा कि मैं तो चलाने वाला था नहीं, उसने बताया है, उसने कहा है, तो उसका हक बनता है इसमें। उसको आवाज लगाकर अरे सुनो सुनो, उसे बुला लिया। अब बताई बात, ये आधी मोहरे तुम्हें रख लो, तुम्हें रखनी है, मैं खुशी से दे रहा हूँ। ले ली उसने। आगे चला तो अम्मा से बैठी थी इंतजार में, पूछा बेटा आओ पानी वानी पी लो, आके ऐसे डॉडी में बिठाया उसको चारपाई पे। बोला क्या कहा गुरुजी ने। बोला गुरुजी ने तो ये कहा है, बोलेंगी और जिसके सामने बोलेगी उसी से उसका विवाह होगा। जो अम्मा ने कहा था पानी लेके आना, तो पानी ले आओ एक गिलास। तो पानी लेके जब बाहर आ रही है तो बोल रही अम्मा तो है कौन है तो। अम्मा ने कह दी देखो बेटा अब तुम्हारे सामने बोली है, गुरुजी की बात यही सच्ची कि तुमसे ही इसका विवाह होगा। कैसे उसने देखा, समझा, अगर मैंने निष्कामी चित्त से दूसरों के लिए सोचा है तो मेरी जो प्रॉब्लम थी स्वतः ही सॉल्व हो गई। मुझे भी घर में धन का अभाव था और कोई घर संभालने वाले का अभाव था, दोनों ही प्रश्नों का हल मेरा तो अपने आप ही हो गया। मुझे तो गुरु से कहना भी नहीं पड़ा, तो जानी जाना नहार है ना गुरु। और कैसे परमात्मा इतनी लीला रखता है हमारी उद्धार के लिए। संकल्प तो हो हमारा, संकल्प होता है
अपने को जानने का, परमात्मा की प्राप्ति का, शांति आनंद पाने का। तो तुम देखो वैसे ही लोगों से मिलना और वैसे ही जीवन में घटनाएं घटती हैं। वैसे ही कोई कठोर हो जाएगा, तुम्हें बैराग दिलाएगा, तुमसे बोलेगा ऐसा, तुम्हारी नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। तो कैसे हमको ये समझ में आती है, तो परमात्मा ही सारी लीला कर रहा होता है हमारे ही उद्धार के लिए। बस हमें इतनी समझ और विश्वास, अगर हम भगत हैं तो जरूर परमात्मा को, हमारे उसकी योग क्षेम की सलामती परमात्मा के हाथ में है। बाकी हम संसारी व्यवहारिक बुद्धि वाले योग लगाएंगे, याद करेंगे, सलामती किसकी होगी? धन की, औलाद की, मकान की, घर की, जायदाद की, ये सलामती करेगा प्रभु। अगर ऐसा नहीं है, तो दादा ने गीता समझाई तो बोला, जब तुम परमात्मा से योग लगाओगे, तुम्हारा योग कैसे बना रहे, टूटे नहीं, हटे नहीं, उसकी सलामती का भार परमात्मा पर है। अनुभव भी करते, जैसे जैसे संकल्प ये सब बनते जाते, दृढ़ता में आते जाते, बस में भी ऐसा मिलेगा, ट्रेन में भी ऐसा मिलेगा। और अगर तुम्हें कहीं शादी गांव में जाना भी पड़ रहा है एक दिन के लिए, वहां भी तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जो तुमसे ये बातें करेंगे, तुमसे कुछ निकलवाएंगे, तुमसे सुनेंगे। पूरा से ऐसे महसूस किया कि सलामती उसने उठा रखी है। हमारा इरादा पक्का हो। शुद्ध स्वरूप प्रिय राजा रानी जी सदैव अपनी खुद मस्ती का जाम पीने वाले, सदैव अपनी खुद मस्ती का जाम पीने वाले। पत्र एक इससे पहले भेजा है, मिल गया होगा। आशा ही नहीं अपितु पक्का विश्वास है, मेरे गुरु से प्राप्त विक्रमादित्य की कुर्सी से आप जरा भी हिले नहीं होंगे। पहला संकल्प गुरु का, पहले दृढ़ता गुरु की, पहले विश्वास गुरु का। कैसे वो हमारे लिए विश्वास करके बैठा है कि जो आत्म पद विक्रमादित्य की गद्दी मानी जाती है, न्याय प्रिय विक्रमादित्य का नाम आता है, उस पर कोई दूसरा नहीं बैठता है। तो कैसे बताया कि जो ये सत्य की विक्रमादित्य की गद्दी पर हमने तुम्हें बिठाया है, ज्ञान देकर के जो हमने तुम्हें समझ दी है, तो कितना भी भारी विपत्ति आने पर तुम इस कुर्सी से हिलोगे नहीं, आत्मा की कुर्सी से हिलोगे नहीं, शरीर की कुर्सी पे आओगे नहीं, जीव भाव में आओगे नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। जरा भी हिले नहीं होंगे। ये उत्तर नारायण वाला आत्मा का आसन जो मिल गया है, उससे उतरते क्यों हो? बहुत समय तक दक्षिणायन का मतलब बेसलामती वाला, तो मेरा निश्चय स्वरूप आत्मा हो। पूरा ज्ञान देखिए पत्र में कितना ऊंचा ज्ञान। उत्तर नारायण वाला यानी कि आत्मा में स्थित होने वाला जो आसन तुम्हें मिल गया है, तो तुम ये शरीर वाले उसमें आसन में क्यों उतरते हो? बहुत समय तक रहे हो उसमें, अब जो तुम्हें मिल गया है, तो ये बेसलामती वाला है, इसकी कोई सलामती है? जाएगा नहीं ये, जाएगा ये तो रहने वाला तो है नहीं, इसकी कोई सलामती कर सकता है हमेशा के लिए? ये बेसलामती वाला जो है दक्षिणायन शरीर में, इसका भी इतना सुंदर अर्थ शायद हमें नहीं लगता कि किसी ने खोला हो, कभी वेद शास्त्रों में भी नहीं खुल सका और किसी गुरु ने भी नहीं खोला, ये दादा नहीं खोला। ये दक्षिणायन उत्तरायण गीता में आता है कि इतनी तपस्या करने वाले अगर दक्षिणायन में, सब जानते 15 दिन का ये होता है उत्तरायण, 15 दिन का दक्षिणायन होता हो, तो 15 दिन दक्षिणायन में अगर उनकी मृत्यु होती है, जो बहुत समय से अपने आत्म पद पर है, तो बहुत समय से निश्चय में भी है, बहुत समय से साधना में भी है, तो उन्हें नर्क जाना पड़ेगा। और जो बिल्कुल नहीं करते, अपने उसमें स्वार्थ में और अपने उसमें लगे हुए, अगर उनकी मृत्यु होगी तो वो उत्तरायण वाला वो स्वर्ग में पहुंचेंगे। तो सभी उलझते थे गीता में ये कैसे लिख दिया, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या भाव है इसका? दादा ने खोल के बताया। उत्तरायण आत्मा के निश्चय, तो तुम स्वयं के वर्ग में ही हो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दक्षिणायन बेसलामती वाला शरीर, इस भाव में हो, ये निश्चय में हो मैं शरीर हूँ, रिश्ते नाते इन सब से जुड़े हुए उसी भाव में आ जाते। जब जब अपने को शरीर मानते हो, तब तक इन सब में आ जाते हो, रिश्ते नाते मैं हूँ, अहंकार में आ जाते मेरे वाले।
इसमें आ जाते हैं। तो मेरा निश्चय स्वरूप आत्मा हूं, उसमें तो काल पर हरे दुश्मन टरे दुख ना संतापे। तो क्या मेरा स्वरूप इतना ढीला है जो उसे छोड़कर बार बार देह के कीचड़ में फंसते हैं? वैसे थोड़ा सा भी कोई गलत बोल देता है तो कैसे लगती है? मेरे ना बिल्कुल बेइज्जती कर दी, मेरी इज्जत की टोपी उतार के रख दी इसे। गुरु कहते थे इतनी ढीली है क्या जो कोई उतार देगा तुम्हें? इतनी टाइट पहनो ना अपनी टोपी को, इतनी अच्छे से अपनी नाप के पहनो जो कोई उतार ना सके। कल परसों भी कोई बात कर रहा था, पूरी रटी पड़ी थी, काल परे दुश्मन टरे दुखड़ा संतापे, लेकिन दुखी तो हुई पड़ी थी माई बहुत। 4 बजे उठ के, उम्र भी बहुत छोटी सी है और बहुत अच्छा सा ऐसे साधना कर रही है। कहीं ना कहीं को दुख में कुछ प्राप्ति को इच्छा होगी, उसी के लिए सब करते ही हैं जब तक ज्ञान नहीं होता है। जरा से प्यार करने मात्र से आंखें टप 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 हो रही, कौन सा उसको दुखता परेशानी। दुखना संतापे, क्या मेरा स्वरूप इतना ढीला है जो उसे छोड़कर बार बार दे के कीचड़ में फंसते? देह मानकर दुख सहे, अवलो नसानी अवना न सही। अब तक मैं गिरा पर अब नहीं गिरूंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसैयो। सुंदर बच्चे ना, ये जो राम नाम की जो चिंतामणि है, ये सुंदर मणि है, बड़े उससे मैंने अपने हृदय में रखा है संभाल कर इसे। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसे, अब मैं उसे हृदय से नहीं निकलने दूंगा। फिर बता ना, देहरी राम नाम रूपी जो देहरी जो है रखेंगे तो फिर कोई बात बनेगी। अंदर भी प्रकाश है, बाहर भी प्रकाश है, अंदर भी ज्ञान की समझ है और बाहर भी दृष्टि में समझ है हमारे पास। अब तो मौका है, राजा परीक्षित की तरह कब तक इस चांडाल की झोपड़ी में अटके रहोगे? भटकना तो अज्ञान की देन है, अंधेरे की देन है, परंतु ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट होते ही ये अटकना भटकना बंद हो जाता है। पैदा होने से मौत तक सो मैनी चेंजेस होते ही रहते हैं। तुम जो इसका साक्षी है वह नहीं बदलता, यही ज्ञान है। सब कुछ बदलने वाला है, अदला बदली है, सब कुछ कदली का वन है, ये जग अदला बदली है। कदली का वन है, केले की जड़ को कितना भी छिलते जाओ लेकिन कुछ निकलेगा नहीं। प्याज को तुम छीलो छीलो कुछ निकलेगा? निकलता जाता है, उतरता जाता है, छिलका उतरता चला जाता है। और हम क्या करते हैं, किसे याद आ रहा था किसी ने कोई ऐसा कार्य किया तो उसको पनिशमेंट मिला, सजा मिली उसे, या तो 100 जूते खाने या 100 प्याज खाने, दोनों में से चुनाव कर लो, कौन सा पनिशमेंट तुम्हें स्वीकार है। अब उसे लगा जूते खाएंगे, वो भी कील वील फटा हुआ जूता है, चलो प्याज खाओ, बता दिया चलो प्याज खिला दो, पनिशमेंट तो देना ही है, लेना ही है मुझे। 4-5 प्याज खा पाया था, नाक से पानी, आंख से पानी, मुंह से लार, व्यथित हो गया बहुत ज्यादा। बोला नहीं नहीं तुम जूते मार लो, प्याज नहीं खा पाए। 4 से 8 जूते खाए, बोला बिलबिला रहा हूँ, इससे तो तुम प्याज ही खिला दो। फिर प्याज खाने के बाद फिर बोला नहीं तुम जूते ही खिला दो। इस तरह से 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। जब हम निश्चय नहीं करते हैं, निर्णय हमारा सही नहीं होता है, तो ऐसे ही परेशान और दुखी रहते, मिलता क्या है दुनिया से। तो भटकना तो अज्ञान की देन है, अंधेरे की देन है, अंधेरा है जो हमारे पास ज्ञान का प्रकाश नहीं है। तो जब तक ज्ञान ज्योति जलती है तभी उसमें हमारा अज्ञान जलता है। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, तो तुम इसके साक्षी हो, यही इतना सही ज्ञान है, बस तुम देखने वाले हो।
जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, तुम बस देखने वाले हो, साक्षी हो, बदल नहीं सकते हो। इतनी बार ये एग्जाम्पल बताते हैं। राज कपूर ने पिक्चर लिखी, पिक्चर लिख करके खुद ही हीरो बना, खुद ही उसमें एक्टिंग की, उसने खुद ही प्ले किया पार्ट उसने, और खुद ही जो है आकर के देख रहा है हॉल में बैठ करके पिक्चर को, अपनी पिक्चर को। अब उसमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है उसको, गलत लग रहा है, ये क्या, ये क्यों, ये तो सीन होना ही नहीं चाहिए था इसमें। पर वो क्या बदल सकेगा? जो पिक्चर प्रोजेक्ट पर चढ़ गई, बदल सकती है क्या? तो ऐसे ही हम लोग केवल साक्षी है। जैसे वो हॉल में बैठकर देख सकता है, बदल नहीं सकता, रद्द बदल नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, ऐसे ही तो गुरु आके हमें बताते, हमारी भी इसकी शरीर की पिक्चर का प्रोजेक्ट चढ़ चुका है प्रोजेक्ट पर, तुम केवल देखने वाले हो। देखने वाले बन के कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें प्रभावित होना चाहिए, नहीं नहीं, बहुत खराब रोल हो गया सास का, बहुत ऐसे हो गया, ये सीन अच्छा नहीं लगा। तो इसी तरह से गुरु समझाते हैं, केवल तुम साक्षी हो, इस शरीर की पिक्चर को तुम केवल देखने वाले हो, कुछ कर नहीं सकते, रद्द बदल नहीं कर सकते। तो फिर कैसे साक्षी में भाव में आने के लिए तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान से ही हो पाएगा। क्योंकि इतने देह जीव भाव हमारा इतना नाम रूप इतना पक्का हो गया है, इतने हर बार से दृश्य से प्रभावित हो जाते हैं, शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं, तो कैसे? बहुत सारे चेंज होते ही रहते हैं, तुम जो इसका साक्षी है वह नहीं बदलता। ऐसी निर्विकार आत्मा में टिकने में सलामती है। कौन सी नई बात है जो मन को हिला दे डुला दे, फिर पक्का कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जो डुला दे? तुम पक्के रहो अपने निश्चय। कोई नई बात होगी? नथिंग इज न्यू अंडर द सन। कोई नई बात होगी क्या? हिल जाएंगे, पहले हो चुका है, होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। शरीर से फारगती करके आत्मा में जुड़ जाओ, ऐलान कर दो कि यह शरीर में नहीं हूं, बल्कि मैं तो अजर अमर निर्विकारी आत्मा सच्चिदानंद हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। फिर निश्चय के लिए बता रहे हैं, अपने आप को ये एहसास में, इस एहसास में लाओ, शरीर में नहीं हूँ तीनों काल में, मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। अब कौन सी हस्ती है जो मुझ निर्विकारी आत्मा का विनाश कर सके या कुछ बिगाड़ सके? सतगुरु के मुख से ही ओम का प्रसाद मिला है, इसे पकड़े रहो। ये दर्द, ये गम, ये चिंता, ये रोना सब शरीर का धर्म है। ये दर्द, ये गम, ये चिंता, ये रोना सब शरीर का धर्म है। मेरा धर्म तो अशोक रहना है। जो कुछ भी कोई बोलता है वो सब शब्द है, सब शब्दों को हवा में उड़ जाने दो। आत्मा अशब्दी ब्रह्म पद पर पूर्ण में तन मन लीन हो जाने दो। आत्मा के सारे गुण पता है, माना कोई शब्द की पहुंच है, न किसी दृश्य की पहुंच है, तो ऐसे आत्मा के स्वरूप में तन मन को लीन हो जाने दो। प्रकाशवत है केवल, साक्षी हो। दीवार बात चलती है ना, या तुम रोशनी में कुछ भी कर रहे हो, रोशनी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, चाहे तुम अच्छा कर्म करो, चाहे तुम गलत कर्म करो, चाहे कोई घिनौना कर्म करो, चाहे तुम बहुत सुंदर कर्म करो, इस लाइट पर कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसे ही गुरु कहता है कि जैसे इसको असर नहीं होता, ऐसे ही इस निश्चय में तुम हो जाओ तो मुझे भी किसी बात का असर नहीं होता। सब परमात्मा की लीला समझ कर, खेल समझ कर, शरीर से पता है बधाई है, शुक्रानी है बहुत, अंदर से पता है कहीं कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता। ऊपर से पार्ट प्ले, तो बधाई दे रहा है, शुक्राने करने हैं उसको, खुशी दिखा देंगे, मिठाई खिला देंगे उसे। अंदर की स्थिति नहीं पता लगता है कि
कि खुशी क्या होती है, किस बात की खुशी, किस बात का गम? मेरा धर्म तो अशोक रहना है। जो कुछ भी कोई बोलता है वो सब शब्द है, सब शब्दों को हवा में उड़ जाने दो। आत्मा शब्द ब्रह्मपद पूर्ण में तन्मन लीन हो जाने दो। आत्मा तक, मेरे स्वरूप तक किसी भी शब्द का, ख्याल का, चिंता का वासा ही नहीं है। मैं निज निर्लेप अनूठा, कोई कोई जाने रे। ये हमारे गुरुओं का वचन है। गुरु करे आप समान, पूत कैसा पिता जैसा। अगर ऐसा निश्चय करके बैठेंगे यार, तो जरूर इन वचनों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैं निज निर्लेप अनूठा, कोई कोई जाने रे। 5 कोष वाले शरीर, 3 अवस्था वाले शरीर, घटने बढ़ने वाले, जन्मने मरने वाले शरीर को अपने कपड़ों की तरह अलग समझने में क्या नुकसान है? ऐसे कई शरीर धारण किए थे, कोई मौका तो नहीं है जो अब की बारी फिसल पड़ेंगे। 5 कोष वाला शरीर सब बताते ना, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष। कैसे 5 कोष की रचना बताते हैं इसमें विस्तार से। जब गुरु बताते तभी तो हम ये बातें समझ पाते हैं ज्ञान की भी। इस अन्नमय कोष को, जो अन्न से पलता है, पोषित होता है, ये शरीर होता है हमारा। आत्मा तो नहीं खाती। मैं खाता हूँ बोलते हैं, पर मैं कौन सी मैं? ये सब आज सत्संग में आकर ज्ञान सुन करके तो समझ में आ रहा है। ज्ञान में कोष से भी हमें ऊपर जाना है। अन्य कोष में ही अटके हुए हैं। गुरु दिखाता है ना, तो हम सब अन्य कोष में अटके हुए हैं। मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, बच्चा हूँ। फिर उसके साथ नाम रूप रिश्ते जुड़ जाते हैं। किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की सास हो, किसी की बहू। भाव में आते देखो कितना बदलाव आ जाता है अंदर। सास बनने के भाव में आ जाओ तो देखो बहू, बहू बनने के भाव में आ जाओ। एक भाव से तो बदल जाता है सारा रिएक्शन, सब बदल जाता है। बदलने वाला है सब। तो ये 5 कोष वाले शरीर से, इसमें तो परिवर्तन है ही है, इसमें ऊपर चढ़ना ही है। ये 5 कोष की यात्रा किए बिना हम उस साक्षी भाव में नहीं आ सकते, पूर्ण ज्ञान को हम नहीं समझ सकते। तो आने में कोष से मन था, सुख बुद्धि पड़ी है हमारी, शरीर के लिए सोचते रहते इतना अच्छा पहने, इसे खिलाए पिलाए, इसमें से मन हटना चाहिए। सहज जो प्राप्त है, जो मिला पड़ा है, उसमें खुश रह सके, प्रसन्न रह सके। आने में कोष, मनोमय कोष, उसकी तो बहुत विस्तार है। सारा क्या है, मजुमदार है क्या? मन। सारा मन से ही खेल रहे हैं सब। मन का ही खेल बना पड़ा। मन का साथ क्या है? मन में चिंतन किसका है? मन चाहता है क्या है? मन सोचता क्या है? सारा खेल मन का ही समझ में आ जाता है। तभी कहा है, इस मन को केवल परमात्मा से जोड़ देने से, उसके चिंतन में, उसके सुमरन में, उसकी महिमा में, उसकी रहनुमाई में जोड़ देते हो, तो ये संसार की इतनी बातों के प्रभाव से बच सकते हो। ये असली कमाई है हमारी। ये कार्य गुरु ने आकर किया है, मन को मोड़ दिया है। मन मोड़न की औषधि सतगुरु देव बताए। मन कितना नीवा था, मत कितनी नीची हो जाती थी। मतलब मन को नीवा रखना था तो मन में अहंकार था हमारे बहुत ज्यादा, मैं क्या नहीं। तो हर पल ये सब बातों का आता है ध्यान। जब गुरु ने ज्ञान दिया है तो अपने आप ये सब ध्यान आता है कि कैसे ये मन हमें तंग कर रहा है, कैसे मन नचा रहा है, कैसे मन में ये इच्छा करके मैं दुखी कर रही है, कैसे मन ये अधिकार रखने लगा तो धिक्कार पा रहा है, कैसे इस मन में दावा आया है तो दुख दुख महसूस हो रहा है। तो ये सारे मन का खेल गुरु ने समझा दिया है। मनो में सृष्टि से ऊपर आए, प्राण में से अपने प्राणों की चिंता करके कहते तो तुम्हारे लिए जीते, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अपने ही प्राणों से प्यार होता है, किसी का किसी से नहीं होता है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, जरा सा भी तुमसे कोई गलत बोल दे, कुछ बोल दे तो कहाँ अलग होने के लिए फौरन मन तैयार हो जाता है। लव मैरिज की होती फिर तलाक के लिए तैयार हो जाते। क्या है ये? ये 5 कोष की यात्रा किए बिना मन को भी
मंजीत बनाता है गुरु हमें, मंजीत बन जाते हैं। मन में सत्य की राह जब मिल जाती है, सत्य के जब विचार मिल जाते हैं, तो कैसे उन विचारों को जो बदलने वाले हैं, झूठे हैं, जिससे कुछ नहीं मिलता है, उसे बदल करके हम मुड़ जाते हैं। तो मन में, प्राण में, विज्ञान में प्रैक्टिकल करके तुमने देखा है, शांत रहते हो, मौन रहते हो, तो कितनी शांति आ जाती है, घर का वातावरण बदल जाता है, कितनी बातें टल जाती है जब हम मौन रह जाते हैं। बोलने से जबान नहीं तो सारा कलश किए हैं। शब्द के ताल पर सारी दुनिया नाच रही है, शब्दों से। भले किसी का बोलने वाले का भाव कुछ और है, लेकिन तुमने उसके शब्दों को किसी और भाव से माना है, तो देखो क्या से क्या तूफान खड़ा हो जाता है। हर चीज की वैल्यू है, हर चीज का एक अफेक्ट है, शब्दों का, बोलने के तरीके का, हर चीज का अफेक्ट। विस्तार करें तो बहुत विस्तार। धीरे धीरे गुरु हमें विज्ञान के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, शुक्राने मानो, और शिकायत में तुम हो तो देख लो अपने चित्त की अवस्था, और शुक्राने में हो तो देख लो अपने चित्त की अवस्था। प्रैक्टिकल है। शिकायत आ रही है, किसी की कमी देख रहे हो, तो तुम अपने चित्त की अवस्था देखो, चिड़चिड़ सब शुरू हो जाए। तो ये सब प्रैक्टिकल है ज्ञान का, विज्ञान सहित है ये ज्ञान, टेस्टेड किया हुआ है। दादा कहते थे ज्ञान मेरा टेस्टेड किया हुआ है, कोई वचन ऐसा नहीं है तुम उसको गिरा सको कि नहीं, ऐसा नहीं दादा ने बोला, ये वचन तो नहीं है, टेस्टेड है, अनुभव से उतरा हुआ है। तुम भी अनुभव में उतार के देखो विज्ञान से, तो अपने आप आनंद में कोष में रहना आ जाता है, स्वतः ही आनंद में कोष से पहुंच जाता है। क्या मांगू कुछ थिर न रहा है, सब खेल बना पड़ा है देखने वाले। तीन अवस्था, स्थूल सूक्ष्म का कारण शरीर की अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये शरीर की अवस्था है, तीन अवस्था है। घटने बढ़ने वाला, छोटे से फिर इतना बड़ा, फिर जवानी, फिर जाके ढल जाता है शरीर। मरने वाले शरीर को अपने कपड़ों की तरह अलग समझने में क्या नुकसान है? कोई नुकसान? कोई नुकसान है? मैं अलग हूँ, ये अलग है। जब ये बात समझ में आने लगती है, तभी तो अपने नेचर को बदल पाते, स्वभावों को बदल पाते। तो परीक्षा तो ऐसे कई शरीर धारण किए थे, कोई मौका तो नहीं है जो आपकी बात फिसल पड़ेगी। ये है गीता भगवान का, फिसलेंगे नहीं। क्यों फिसले? कितने शरीर धारण किए हुए, आना जाना तो लगेगा ही ना इस शरीर का। तो परीक्षा तो आती ही है और फिर समय गुजर जाता है, पर हम परीक्षा में फेल ना हो गए, नहीं तो जगहसाई होगी, ये भी गुजर जाएगा। दादा की शेष शिवम की मूर्ति को याद करो, जो ऐसे शरीर की जबरदस्त पीड़ा के बावजूद भी वही अडोलता, वही निश्चलता है। फिर दादा का उदाहरण देके बता रहे हैं, राजा गोपाल खेड़ा के राजा की तबीयत खराब है ना, उनको ये पत्र लेकर कितना मजबूती दे रहे हैं। वो तो हजार अमर है, तो साक्षी है, बीमारी कपड़े में आई है, कपड़े में हुआ है, तो दादा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दादा की शेष शिवम की मूर्ति को याद करो, जो ऐसे शरीर की जबरदस्त पीड़ा के बावजूद भी वही अडोलता, वही निश्चलता है। दादा कहते हैं कि इन तीनों सालों में मुझे एक बार भी ये याद नहीं आया कि मैं बीमार हूं। कितना अपने को बिजी रखते थे, मन व्यस्त रहता था, प्रेम में रहता था, किसी के दुखों को ऐसे दुखों से ऊपर करने के लिए उनको क्या बताना है, कौन सी उनको तकलीफ है, इन्हीं विचारों में खोए रहते थे, तो अपने शरीर पर ध्यान नहीं जाता था। सब प्रैक्टिकल है, सबने किया हुआ, कर रहे हैं। जब जब डाइवर्सन कर देते, कभी थोड़ा सा घबराए, हमने कहा आशी तुम शाम भगवान को चाय बना के पिला के आई थी ना, तुम उन पलों में जाओ, उन क्षणों में जाओ, कैसे मेरा भगवान तुम्हारे पास खड़े हैं रसोई में, कैसे वो बता रहे हैं इतना पानी रखना है, अरे उन पलों में जाओ ना,
सारी की बारी जो थोड़ा सा आ रहा है कि बहुत ऑपरेशन होने जा रहा है, शरीर कटने जा रहा है, थोड़ी जो घबराहट आ रही है खत्म हो जाएगी, आएगी, मन को डाइवर्ट करो। हमेशा ही ऐसा किया हम लोगों, पता ही नहीं चाहे जब भी कोई बात आई इस तरह से शरीर पर पैर कटे तब भी गुरुजी के पास ही बैठे रहे, उठ चुके से बंजावट करने की कला। इतने प्यारे प्यारे क्षण हमारे पास होते, इसीलिए गुरु साथ की बात करता है, कंपनी की बात करता है। कैसे हंसते हैं, कैसे पहुंचते ही रौनक लग जाती है, कैसे सब ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कौन सी ऐसी बात बताते हैं, क्या छलकता है, क्या झलकता है, जिससे सब एकदम से स्थिर से हो जाते हैं, मौज लेते हैं। उन पलों को याद करने से दुख की निवृत्ति का एक ही साधन है, दूसरा है भी। जब जब जो होना वो तो होगा, सुइयां लग रही है तो लग रही है, इंजेक्शन जो भी दवाई खानी है तो खानी है, जो कटना है जो कटना है, जो जुड़ना है वो जुड़ रहा है। तो तुम्हारा मन कैसे डाइवर्ट है अपने गुरु के साथ बिताए हुए पलों में, क्षणों में, तो भूल जाते। दादा का जो बता रहे 3 साल से कितनी बीमारी है, कितने हाथ पैर टेढ़े हो गए, गरम गरम मोम में डाले जाते थे, आती थी वो नट्स डेली, तो कैसे कोई चर्चा ही नहीं। मेरे हाथ तनिक भी काम नहीं करते, मैं परवश हूं, मैं देह तो पहले से हूं, ये मुझे पता है, मैं शरीर को पहले से ही अपने से जुदा कर चुका। शरीर का ख्याल मुझ परमात्मा को कैसे सताएगा। इनकार कर दो मौत को, इनकार कर दो ख्याल चिंता तकलीफ डर को, कि मैंने अपना सर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया है। शरणागत को कौन सता सकता है, प्रैक्टिकल करके देखो आप लोग सब। इनकार कर दो, आत्मा में कोई ख्याल नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई डर नहीं है, मेरी तो मौत होगी नहीं। इन विचारों में आने से कितनी बच जाते हैं दुख की गहराई से। मैंने अपना सर गुरु को चरणों में अर्पित कर दिया, शरणागत को कौन सता सकता है, मुझे कैसे कोई सताए, तेरी गोद में हूँ, तेरी याद में हूँ, तेरे प्यार में, मुझे कैसे कोई सताए। ऐलान कर दो कि मैं अपने गुरु का हूँ। नजर लगाने वाले ख्याल को भी अब नजर लग गई है, चारों तरफ से आत्मा का घेरा है। अगर कोई बीमार है तो आप लोग ये वचन बता करके उसे कितना ऊपर कर सकते हैं। चारों तरफ से वो आत्मा का घेरा है, अब भव कहाँ है, अब संसार है कहाँ, ख्याल है कहाँ। केवल इन बातों में सुनने में मजा ले, बाकी के शब्द सुनने से शरीर का भाव आता है। सबके शब्दों को हवा में ले जाओ, सभी शब्द वहां जाकर समाप्त हो जाते हैं। पहले भी निराकार था और अब भी निराकार ही रह जाता है, फिर बीच के घोड़े थोड़े टाइम झमेले में क्यों पड़ो। विचार है, ख्याल है, संकल्प है, जो भी कहना चाहिए, इन्हीं विचारों के बीच सुख है, शांति है, आनंद है। शरण गुरु की में आते हैं, ना तो सुख ग्रस्त विच ना सुख क्षण गई है। सुख तो है एक विचार विच, जो इतनी अडोलता के विचार मिल रहे हैं इनमें है। इस समय किसी का मन शरीर में नहीं जा पा रहा है, घर नहीं जा पा रहा है, अगर मन मनाओ होकर हम उन वचनों को सुन रहे हैं नहीं लगेगा। जैसे ही और शब्द सुनते हो और बातों में जाते हो, शरीर का भाव आ जाता है। मुकर जाओ कि मैं हूं मेरा है, भगवान की हस्ती में मैं और मेरा है कहना पाप है। सब अनसुना करके केवल यही पक्का करो कि मैं पहले भी निराकार था और अब भी निराकार हूं। निराकार से आया था, निराकार में जाके समा जाना। तो बीच का जो मिला है, बीच में मिला थोड़े समय के लिए, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 80 साल के लिए, जितने साल के लिए मुझे बस ये मिला है, पार्ट प्ले करने के लिए मिला। निराकार से आए, निराकार ही होना है। सब भगवान के पास ही जाते हैं।
अमर हूं, मौत को अब मौत आ गई है, जो अब हमारे सामने आने में थरथर कांपती है, जिसकी भी गारंटी चाहिए, गुरु की, वेद की या वेदांत की, हमारे सब और यही आएगा कि तुम देह नहीं हो, तुम निराकार आत्मा हो, केवल उसको जानो, उसी में टिको। दुख है दावे में, ना कि दुनिया में। हमने अपने को देह मानकर उसमें दावा किया है, देह मान लिया, उसमें दावा करके बैठ गए, मैं फलाना हूं, ये मेरा है, मुझे देखना है, मुझे सोचना। विचार करो, ऐसे विचार, ऐसे ख्याल हम दे पा रहे हैं किसी को? हमारी समझ में है? जब हम देते हैं तो हमारा ही पक्का होता है। जो आज गीता भगवान दे रहे हैं, तबीयत खराब में बहुत ज्यादा, उस समय के इन विचारों में अगर कोई टिका हुआ है तो कैसे, उसके लिए तो मुक्ति ही है, मुक्त है वो तो। आत्मा को केवल उसको जानो, उसमें टिको। दुख है दावी में, न कि दुनिया में। हमने अपने को देह मानकर उसमें दावा किया, अब ये दावा अंदर से ही छोड़ो तो विदेही हो जाओ। देह का भाव छोड़ देने से विदेह मुक्त आनंद मिलता है। कौन कहता है कि तुम बीमार हो? कौन कहता है कि तुम कमजोर हो? ख्यालों को ख्यालों में गुम करो और कुछ मत करो, केवल अपने खाली मन को गुरु के पास रिडायरेक्ट करते चलो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मन रहेगा, ना मन तुम्हें सता पाएगा। अब मन ही ना रहा तो झगड़ा खत्म हो गया। तुम में वो शक्तियां हैं जिनका तुम्हें पता नहीं है। ये डिग्निटी कौन बता रहा है हमारे? God made man on image, on likeness, on reflection. हूबहू अपने जैसा बनाया है, शक्तियां भी तुम्हारे पास उस जैसी है। केवल इन विचारों में रहो, इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द, इन्हीं विचारों को बोलने में, सुनने में रहो, मुक्ति है। तुम में वो शक्तियां जिनका तुम्हें पता नहीं है। पता था? गुरु से मिलने से पहले पता था? मेरी हस्ती कैसे आया ही भगवान? भगवान से आए, भगवान में रहने के लिए आए, पता था? मान ना मान तू है भगवान, कहा था किसी ने? सत्य लगता है कि नहीं? ये सत्य महसूस होता है? भगवान से बने तो भगवान जैसे भगवान है। बस ये निश्चय, तार जाएगा, भवसागर से तार देगा। नहीं तो कितने वो दिखाते हैं ना, भागवत वगैरह के ऊपर एक पृष्ठ पे वो आता है, चित्र आता है, अंदर से भी चित्र आता है, कैसे डूब रहे हैं, उतर रहे हैं, तैर रहे हैं, फिर डूब रहे हैं, फिर तैर रहे हैं, फिर डूब रहे हैं। भगवान हाथ दे रहे हैं, पकड़ ही नहीं पा रहे। बीमारी से जास्ती बीमारी ये है कि मैं हूं। अज्ञान की बीमारी सबसे ज्यादती खराब है। मन की बीमारी तन से भी खराब है। अगर ये बातें समझ रहे होंगे, रोज आते हैं तो समझ पा रहे हैं कितना अलग करके देखता है। इस शरीर को बिल्कुल अलग देखता है, और निश्चय आत्मा साक्षी भाव को, उसको बिल्कुल अलग करके जान रहा है। जो इन बातों का विचार करता है, कभी बैठ करके एकांत में सोचता है, तभी बातें समझ में आती, नहीं तो बोरियत आ जाती है, क्या क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहीं सुना ही नहीं है हमने तो, कहीं पढ़ने की तो अगर फुर्सत होती नहीं किसी को, शास्त्र वेद या कुछ पढ़े तो ये बच्चन का इंटरेस्ट से आ रहा होगा, उसकी कैसी स्थिति बन जाती है। तो बीमारी से जास्ती बीमारी ये है कि मैं हूं। अज्ञान की बीमारी सबसे ज्यादती खराब है। मन की बीमारी तन से भी खराब है। सब खराबियों में पड़े थे कि नहीं पड़े थे? अज्ञान की बीमारी सबसे बड़ी है। इस बीमारी के लिए कभी आता है जल्द से ठीक हो जाए? मैं इतना बीमार हूँ, इसी मुझे ठीक होना है, इससे ठीक होना है मुझे। इसके लिए तो गुरु आता है, वही प्रेरणा देता है, वही सुंदर समझ दे पाता है।
दुख देने वाला बस तुम्हारा ये मन यही है। मन जिसका मधुसूदन में है उसको कोई भी नहीं हिला सकता। हर वक्त खुशी का ख्याल कि मैं ठीक होता जा रहा हूं। आई एम गेटिंग बेटर डे बाई डे, ये खास टॉनिक का काम करता है। आई एम गेटिंग बेटर डे बाई डे, ये पॉजिटिव की इतनी हमारी। स्माइल माइल्स ऑफ माइल्स, स्माइलिंग एंड प्रेजिंग इज मॉर्निंग एक्सरसाइज। सबसे बढ़िया कसरत है, सबसे बढ़िया योग है मुस्कुराना और परमात्मा की प्रशंसा करना। आकर पूछे कि तुम कैसा है तो कहो बेटर देन बिफोर। ये दादा के टेस्टेड वचन है, दादा ऐसे ही बोलते थे, आई एम बेटर देन बिफोर, पहले से अच्छा हूं। हम तो कहेंगे अरे मरे तो जा रहे हैं, अच्छा कैसे कहें। मन जब सुनेगा तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। जब मन सुनेगा आई एम बेटर देन बिफोर तो अच्छे अच्छा महसूस करना। मन को कमजोरी की बात नहीं सुनानी चाहिए। ऐसा भी होता है, पहले से आत्मा ही हुआ है, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। इट विल ऑल्सो पास अवे, ये भी गुजर जाएगा। दुख सुख सब मेहमानी है, भगवान तुम्हारे साथ है, सदा बसत हम साथ। अपने मुसीबतों को हंसते हंसते काटना चाहिए। टेक इट इजी। फिलहाल तो चढ़ा दिया बाढ़ पे गुरुजी ने, गीता भगवान ने कहा चढ़ा दिया, बाढ़ पे चढ़ा दिया। अब उतरो तो आपकी मर्जी, चढ़े रहो तो आपकी मर्जी, तो हमारे हाथ में बार बार उतर जाते हैं। कोशिश तो पूरी की है, प्रयास तो पूरा किया गुरु, ये मन सुने इनका और मन चढ़े। कितनी बार लेटर्स पढ़ते हैं हम, कितनी बार नहीं पढ़े होंगे, जब जब पढ़ते हैं तब तब बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा। यही तो है जीवन का।